मैं रेलवे स्टेशन गई थी, वहाँ पर मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि ये जो जर्नल के डब्बे हैं, इनमें इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा दब रहे हैं, तो इन्होंने एसी का रिज़र्वेशन क्यों नहीं ले लिया? बच्चा है, बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होता है सच्चाई जीवन की। जब आप सच्चाई जीवन की बताते चलोगे, तो बच्चा सीखता चलता है। हम अचानक से बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते हैं कि हम एक दिन बैठाएँगे और बताएँगे कि देखो आप कैसे पैसे कमा सकते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें हम बैठाएँगे, लेकिन वो सिरे से जैसे हम बताएँगे वैसे ही वो सिरे से उसके दिमाग से निकल भी जाएँगी। जैसे हम बताएँगे, वैसे उसके दिमाग से निकल जाएँगी। जब कोई मोमेंट आता है तो ज़रूर है कि आप बच्चों को बताएँ और सिखाएँ। तो सुनिए मैंने अपने बच्चे से क्या कहा। तो मैंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा एसी के रिज़र्वेशन के लिए पैसे लगते हैं और ये अपनी मज़दूरी कर रहे होंगे कहीं, छोटी इनकम होगी, जिससे सुबह-शाम का खाना-पीना यही मुश्किल पड़ रहा होगा इन्हें पूरा करना। तो एसी का रिज़र्वेशन ये नहीं करवा सकते, इस तकलीफ़ के साथ ही इन्हें वहाँ तक जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ो, अदरवाइज़ ये दिन कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो पढ़ाई-लिखाई जो हम आपको अभी अच्छा करा रहे हैं, वो इसीलिए करा रहे हैं कि आप एसी का रिज़र्वेशन करा पाओ। अगर आप नहीं पढ़ोगे, तो हो सकता है कि आपको भी यही दिक्कत झेलनी पड़े। उसे थोड़ा तो समझ में आया। बच्चे हैं, हालाँकि भूल जाते हैं कुछ दिन बाद, लेकिन कहीं न कहीं वो बातें रह भी जाती हैं हमेशा। दूसरा, ऐसा ही मोमेंट एक बार आया, मैं गई थी मॉल। वहाँ पर बड़ा सुंदर-सा लंबा-चौड़ा, गोरा-चिट्टा, हैंडसम सा आदमी बाहर सबकी स्लिप चेक कर रहा था, जो लास्ट में होता है ना कि आपने क्या सामान लिया है और उसे सबको चेक कर रहा था। तो मैंने अपने बेटे से यही कहा, मैंने कहा देखो, सुंदरता, पर्सनैलिटी सब कुछ है, लेकिन जब आप एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते हो, ये जो 5 या 10 रुपए की पेन आपके हाथ में होती है, इसका इस्तेमाल जब आप नहीं करते हो, पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूलों में भी होती है और गवर्नमेंट ने भी शिक्षा फ्री रखी है। और जब गरीबों के बच्चे भी बहुत ऊँचाई तक जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो खूबसूरती से पैसे नहीं मिलते हैं, है ना? आपको कोई ना कोई स्किल आनी ही चाहिए, या तो आप पढ़ाई में महारत हासिल करो और एजुकेशन तो मस्ट है, चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। एक छोटा-सा फ़ोन हम चला रहे हैं, तो एजुकेशन इसमें भी है। इसमें भी हमको पता होना चाहिए कि ये स्किप की बटन कहाँ से है, कहाँ से हमको पीछे जाना है, कैसे रिवर्स करना है, कैसे फॉरवर्ड करना है। ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, डाउनलोड कैसे करना है, स्पीकर पर कैसे बोलना है, कैसे टाइप करना है, ये सारी चीज़ें तो हमें तब भी आनी चाहिए। तो एजुकेशन का महत्व तो हमेशा से है, लेकिन फिर भी आपके पास एक स्किल अच्छी होनी ही चाहिए। नहीं है, तो कोई काम छोटा-बड़ा नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है और कड़वी है कि आप जिस पोज़ीशन पर रहेंगे, उतना ही पैसा मिलेगा आपको और उसी से आपको अपना पूरा खर्च चलाना पड़ेगा। अब काम कोई छोटा, बड़ा, बुरा नहीं है, लेकिन जो इनकम है, जो आप पा रहे हो, तो वो आपको फिर सफ़र करनी पड़ती है। इसलिए एजुकेशन मस्ट है। मैंने अपने बेटे को कहा कि एजुकेशन मस्ट है, ध्यान दो एजुकेशन पर। गौतम बुद्ध राजा के बेटे थे, उन्हें क्या कमी थी? और जब वो बाहर निकले, भ्रमण के लिए निकले और जब उन्होंने देखा लोगों के दुःख, दर्द, तकलीफ़ें, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे दूसरे मार्ग पर जाना है। और वो तपस्या करने चले गए, तपस्या के मार्ग को उन्होंने अपना लिया। तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जब हमारे बच्चे कहीं ऐसी चीज़ें देखते हैं, हमसे सवाल करते हैं, तो उसके जवाब हमें देने चाहिए। इन केस बच्चे ने सवाल नहीं भी किया है, तो आप जब कोई ऐसा आपके सामने चीज़ आती है, चाहे टीवी पर हो, चाहे कहीं रास्ते पर हो, कहीं पर भी रिलेटिव के पास हो या किसी जगह हो, बच्चों की तुलना मत करिए। लेकिन बच्चे को जब कोई ऐसी
परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं आपके सामने जहाँ पर इसको सीखना चाहिए आगे चल कर के ये चीज़, कि ये ना ऐसा करे। वहाँ पर आप ज़रूर उसे बताइए कि देखो ये हो रहा है, आपको ये नहीं करना है, या ऐसा हो रहा आपको ऐसा करना है। ये चीज़ें ज़रूर बच्चे को बताइए। हाँ, लेकिन 2 बच्चों की तुलना मत करिए, सब बच्चा अपने आप में अच्छा होता है। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को थोड़ा-थोड़ा गाइड करते जाएँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो देखोगे वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा असर डालता है। तो आप भी कमेंट्स करके बताइए कि मैं जो ऐसा सोच रही हूँ तो क्या मेरा सोचना सही है? और आप बताइए कि बच्चों के लिए और क्या किया जा सकता है कमेंट करके। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, लाइक करने से थोड़ा रीच बढ़ती है, शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग देख पाएँ। और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलेगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह आप लोगों को ढेर, ढेर, ढेर सारा धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।